हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 के हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 आपको स्टार्ट करने से पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में 3 थियरम है, विच इज़ थियरम नंबर 1.5, 1.6 एंड 1.7। 1.5, 1.6 एंड 1.7, ये जो 3 थियरम है इसको आपको पहले समझना होगा, देन आप एक्सरसाइज 1.4 परफॉर्म कर पाएंगे। जो थियरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 है वो आपके बुक में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में बताया गया है। मैं उसको बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बस एक नोट्स रेडी करना है, उसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.4 पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको याद करना है। बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें आपको जो एक रेशनल नंबर गिवन होगा, उन रेशनल नंबर को आपको क्या करना है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको ये बताना है कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका रेशनल नंबर होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रेशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां पे q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो 0 नहीं हो सकती। और मैंने आपको ये बताया था कि जो p और q है ये दोनों कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तभी ये रेशनल नंबर आपको कहलाएंगे। ठीक, ओके बच्चों, इन तीनों थ्योरम में जो एक्सप्लेन किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है मैं इसको डिटेल से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। थ्योरम नंबर 1.5, 1.6, 1.7 में बताया गया है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी रेशनल नंबर को परफॉर्म किए बिना ही आप ये बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसको मैं कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहले जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रेशनल नंबर होता है p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां पे q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और जो p और q है वो कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर वो सेम नंबर से डिवाइड होते हैं दैट मीन्स दे आर नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, वो कैसे नंबर हैं, वो इररेशनल नंबर हैं। ओके बच्चों, तो जो थ्योरम 1.5 है, थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7, इन तीनों थ्योरम का मैं आपको कंक्लूजन बताने वाला हूं। कंक्लूजन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं पॉइंट वाइज। पहला नंबर, अगर जब आप इस q का, दैट मीन्स जो p अपॉन q है, जो यहाँ पे q की वैल्यू है, q यहाँ पे क्या है, q है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको जो फैक्टर्स इसके मिलेंगे, इफ द फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। ओके, अगर जो इसके फैक्टर्स हैं वो बस 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 टू द पावर m के फॉर्म में, 2 टू द पावर m, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएंगे, m टाइम्स। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है दैट मीन्स जो आपका रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर गिवन है वो कैसा रेशनल नंबर है, वो है टर्मिनेटिंग। याद रखेंगे, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक, यहां तक समझ में आया। अगर जो q का हम जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके जो फैक्टर्स हमको निकल कर आएंगे, अगर वो 2 के पावर में है या 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, तो वो अगर इस फॉर्म में है तो वो कैसे होंगे, वो रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड है, अगर 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन m टाइम्स। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है, क्या इस फॉर्म में है, जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और q इस फॉर्म में है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन, दैट मीन्स ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। आपको बस ये पॉइंट को याद रखना है,
इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अब देखें जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर Q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और हमको जो फैक्टर्स इसके मिल रहे हैं वो अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, या तो 2 टू द पावर m भी हो सकता है, 5 टू द पावर m भी हो सकता है, सेम पावर भी हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। या आप ऐसा मान ले 2 इंटू 2 इंटू 2 डैश 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 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर इस फॉर्म में है, जो इसके फैक्टर्स हैं Q के अगर इस फॉर्म में है, दैट मीन्स ये भी कैसा रेशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चौथा पॉइंट है आपके पास। चौथा पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, अगर जो फैक्टर्स है हमारे पास, अगर 2 टू द पावर m के साथ में कुछ भी और मिल रहा है आपको, 3 टू पावर n, कुछ भी, ठीक है, मतलब 2 साथ में है, उसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, तब जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होगा ही, ठीक है। अगर 2 के मल्टीपल के साथ 3 और भी कोई सा 11 कुछ भी अगर मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो वो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे। पांचवा पॉइंट है, बस ये 2 के साथ जब हम किए उसको आप 5 के साथ कर लो, 5 टू द पावर m और 3 टू पावर n एंड सो ऑन, कुछ भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। लास्ट देख लेते हैं, 6, अगर 2 टू द पावर m, सॉरी, अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m या n, कुछ भी ले लो, सेम भी हो सकता है दोनों का पावर, ठीक है, 5 टू द पावर n और इसके साथ 3 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर कुछ भी आप ले लें। अगर 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n और उसके साथ इन दोनों के मल्टीपल के साथ हमको कुछ और भी मल्टीपल्स मिलते हैं, तब के केस में भी ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, मतलब आपको ये 6 पॉइंट बस याद करने हैं। अगर 2 का मल्टीपल है या 2 टू द पावर m के फॉर्म में है, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके फैक्टर्स 2 टू द पावर m के फॉर्म में, दैट मीन्स वो जो रैशनल नंबर होगा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 5 टू द पावर m के फॉर्म में है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों के फॉर्म में है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड है 2 टू द पावर m के साथ कुछ और भी मल्टीपल्स मिल रहे हैं हमको, दैट मीन्स वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और 5 टू द पावर m के साथ 3 टू द पावर n और भी कुछ नंबर और कुछ भी मल्टीपल्स मिल रहे हैं तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के साथ हमको कुछ और मल्टीपल्स मिल रहे हैं तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब ये भी सारे रिपीटिंग होंगे ना। इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपके एक्सरसाइज 1.4 में सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, ये बेसिक है आपका जो थ्योरम थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 में समझाया गया है। इन्हीं 3 थ्योरम पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, अब एक्सरसाइज 1.4 में आप इसको यूज करेंगे। ठीक।